हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कटारिया इंडस्ट्रीज़ के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2004 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 19 से 20 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है ये कंपनी लो रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी प्री सेट्स के जो स्ट्रैंड्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा ये स्टील वायर्स हो गया, फिर उसके अलावा अगर हम देखेंगे एल्यूमिनियम के जो कंडक्टर्स वगैरह होते हैं, कपलर्स होते हैं, वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। देखिए ये प्रोडक्ट एक्जैक्टली क्या है, इसका सही तरीके से यूसेज क्या है, वो तो मुझे पर्टिकुलरली मुझे भी यहाँ पे इतना समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ। लेकिन मैं अगर हम इसके इंडस्ट्री के यूसेज की अगर हम बात करें, यानी कि जो प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, तो मेनली यहाँ पे जो इंफ्रा से रिगार्डिंग जो सेक्टर्स होते हैं, जैसे अगर आप देखोगे रोड्स हो गया, ब्रिज हो गया, फ्लाईओवर्स हो गया, फिर उसके अलावा मेट्रोज हो गए, रेलवे स्टेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी रहता है, तो ये जितना भी अगर आप देखोगे इंफ्रा से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अंदर ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स वगैरह है वो हमें यहाँ पे यूज होते हुए नजर आते हैं। डेफिनेटली देखा जाए जिस तरीके से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग होती हुई नजर आ रही है, तो वहाँ पे डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये कंपनी को भी हमें फायदा होता हुआ नजर आएगा। और उसके अगर हम देखेंगे तो पावर ट्रांसमिशन से रिगार्डिंग भी ये प्रोडक्ट्स ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। और अभी पावर ट्रांसमिशन से रिगार्डिंग में हमें अभी काफ़ी अच्छा कैपेक्स समय भी होता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ पे डेफिनेटली जब किसी इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा पैसा जाता है, वहाँ पे ऑल ओवर जितने भी वहाँ पे जो सप्लायर्स होते हैं या फिर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको वहाँ पे बेनिफिट होता हुआ नजर आता है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे, तो अभी करंटली कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें भी यहाँ पे नजर आती है। दोनों यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो रतलाम मध्य प्रदेश में हमें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो करंटली अराउंड 71 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। और अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे और कंपनी कैपेक्स करने वाली, तो डेफिनेटली वहाँ पे आने वाले टाइम पे और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ पे कंपनी के हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को कैपेक्स करना है, यानी कि जो उनको एडिशनल कुछ प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे कंपनी को खरीदनी है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने कुछ डेट वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिया हुआ है, तो उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है। तो डेफिनेटली अगर कंपनी डेट को रीपे करेगी तो वहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट आने वाले क्वार्टर में हमें बचता हुआ नजर आएगा, और जो वो सीधा में बॉटम लाइन के अंदर हमें ऐड होता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 2021 में लगभग 161 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर उसके बाद में नंबर सीधा में 250 करोड़ के लगभग जाता हुआ नजर आया था। और अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे अराउंड 333 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। ये ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे अराउंड 35% का रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे ईयरली बेसिस पे यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर नजर आता है। लेकिन अगर हम अभी 9 महीने के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 263 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम ईयरली बेसिस की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 341 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने किया है, यानी कि हार्डली 2 से 2.5% का ग्रोथ का नंबर ही हमें यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें यहाँ पे नेगेटिव नजर आता है। क्योंकि क्यों ऐसा है, क्योंकि अभी देखिए एक छोटी कंपनी है, हार्डली अगर आप देखोगे 200-250 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो अगर डेफिनेटली अगर वैल्यूएशन यहाँ पे अगर थोड़े यहाँ पे हायर साइड में, तो डेफिनेटली अगर 2-2.5% का अगर रेवेन्यू ग्रोथ हो जाता है, वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट को लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूएशन ये कंपनीज को मार्केट नहीं देगा। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे लगभग 5 करोड़ के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर उसके बाद में अराउंड 7 करोड़ 38 लाख के लगभग ये नंबर हमें जाता हुआ नजर आया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 7 करोड़ 77 लाख के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, वहाँ पे लगभग 10 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। ठीक है, भली प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे अराउंड 25-30% से बढ़ गई है। लेकिन अगर हम एट अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे, वो हार्डली 2.5% के लगभग की है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 16 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 19 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 96 रुपीज़ पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि आई थिंक 1,15,000 रुपये आपको यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे, तो 54 करोड़ 58 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 20 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी में एनएससी का इसी प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 22 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 23 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 23 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 24 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए अराउंड 224 या 225 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे अराउंड 20 to 23 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो फुली वैल्यूड ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उस पॉइंट से अगर हम देखेंगे, लेकिन अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे अराउंड 50 रुपये पर शेयर के लगभग का ग्रे मार्केट हमें अभी यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग आपको यहाँ पे 60,000 रुपये यहाँ पे अलॉटमेंट में यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इस पॉइंट से अगर हम करंट सिनेरियो को देखेंगे तो लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, अगर 50% के प्रीमियम पर अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाती है, सीधा अराउंड 30 के लगभग का पी रेशियो ये कंपनी का हो जाएगा, तो उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पे मुश्किल रहेगा। हाँ, लेकिन एक दो अपर सर्किट हो सकते हैं कि उसके बाद में और हमें यहाँ पे लगते हुए नजर आएंगे। मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे ख्याल से यहाँ पे अवॉइड करना सही रहेगा। वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है कि थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि जिस तरीके की ये ग्रोथ है कंपनी की अगर हम देखेंगे तो इतनी कोई अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी की नजर नहीं आती है। तो इस पॉइंट से मेरे ख्याल से सिर्फ लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पर आपको ये आईपीओ के लिए ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि कटारिया इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।